नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिवानी शुक्ला। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ आज दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान नड्डा ने कहा कि सुनील जाखड़ का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। वह एक अनुभवी राजनीतिक नेता हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन के दौरान अपने लिए एक नाम बनाया है। मुझे विश्वास है कि वह पंजाब में पार्टी को मजबूत करने की बड़ी भूमिका निभाएंगे। जाखड़ के कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर लाइव होकर कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज मामले में बड़ा झटका लगा है। उनको सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की कठोर सजा सुनाई है। यह रोड रेज मामला 1988 का है। नवजोत सिंह को पहले इस मामले से राहत मिल गई थी, लेकिन रोड रेज में जिस शख्स की मौत हुई थी उसके परिवार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी। अब उस पर सुनवाई करते हुए सिद्धू को 1 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून जल्दी आने की संकेत को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया है कि इस बार मानसून लगभग 1 सप्ताह पहले छत्तीसगढ़ में आने की संभावना है। इस पर कृषि विभाग की पूरी तैयारी है। हमने छत्तीसगढ़ में गौठान योजना प्रारंभ की है। 5 से 60 हजार वर्मी कंपोस्ट अभी हमारे पास उपलब्ध है, जिसको प्राइमरी सोसाइटी के माध्यम से किसानों को दे रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि खेती किसानी की पूरी तैयारी कृषि विभाग और राज्य शासन के द्वारा किया जा रहा है। किसान को जो शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है वो प्रायोरिटी से हम इस काम को कर रहे हैं। लोग आगे बढ़ के ले रहे हैं। फर्टिलाइजर की हालांकि केंद्र सरकार का जो सप्लाई प्लान है उसमें छत्तीसगढ़ को थोड़ी सी तकलीफें हैं, उसके बावजूद भी हम फर्टिलाइजर उपलब्ध करा रहे हैं। और सौभाग्य हमारा कि छत्तीसगढ़ में हमने जो गौठान योजना प्रारंभ की है गोधन न्याय मिशन के तहत, उसमें लगभग 16 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हमारा किसानों के खेतों में जा रहा है। 5 से 6 लाख वर्मी कंपोस्ट अभी हमारे पास उपलब्ध है, जिसको हम प्राइमरी सोसाइटी के माध्यम से किसानों को दे रहे हैं। कुल मिलाकर आशा ये है कि खेती किसानी की पूरी तैयारी कृषि विभाग और राज्य शासन के द्वारा किया जा चुका है। थैंक यू। श्रीलंका संकट की वजह से वहां के लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, पर इस बीच भारतीय चाय उद्योग की वृद्धि देखी जा रही है। सिलीगुड़ी चाय की नीलामी समिति अध्यक्ष कमल किशोर तिवारी ने कहा, श्रीलंका आर्थिक संकट के बीच उनका चाय उद्योग एक बार फिर से उठा है। उन्होंने कहा कि उनके निर्यात ने पहले ही भारतीय बाजार में चाय लाकर हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी, लेकिन मौजूदा संकट हमारे कारोबार के लिए फायदेमंद साबित हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सुकमा में लगभग 113 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत के 67 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन कार्यों में से लगभग 35 करोड़ 66 लाख रुपए की अधिक लागत के 22 कार्य का लोकार्पण और 78 करोड़ 11 लाख रुपए से अधिक लागत के 45 कार्यों का शिलान्यास किया गया। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।